बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच। मैं हूं मिर्जा एहतशाम और मैं हूं माहम वारिस। दुआ है रब्बुल आलमीन से हमारी इबादत और मनजात को कबूल व मंजूर फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन खास तौर पर गजा के मजलूम मुसलमानों को जालिम सहूनियों के खिलाफ फतह और नुसरत अता फरमा। इलाही आमीन। तफसीलात होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुकूमत साजी का मिशन, मुलाकातों और राब्तों में तेजी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ अली जरदारी को इलेक्शन के नताइज से कबल ही नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की मीडिया मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मरकज़ी मजलिस आमला और पार्लिमानी पार्टी को इत्तेमाद में लेने का भी फैसला किया गया है। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला, नून लीग और पीपल्स पार्टी मुतहरिक। नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी क़यादत, शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू न हो सका। साबिक सदर को इलेक्शन नताइज से कबल ही नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की मीडिया मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आसिफ जरदारी कहते हैं, हमें पता है कि इत्तेहादी हुकूमत बननी है, अपनी मुशावरत कर रहे हैं, मरकजी मजलिस आमला और पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। ज़राए नून लीग के मुताबिक मुलाकात में शहबाज शरीफ ने वसीउल बुनियाद मफाहमती हुकूमत के लिए तजावीज़ दी। वजीर आजम कौन होगा, अभी तक इस पर पहली मुलाकात में कोई नाम ज़ेरे बहस नहीं आया। मुलाकात में राब्ते जारी रखने और मजीद मुलाकातों पर भी इत्तफाक किया गया। ज़राए का ये भी कहना है कि मामलात आगे बढ़ने की सूरत में नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात का भी इम्कान है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नून लीग के अलावा दीगर ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर का सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मुलाकात की दावत दी, जो सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम ने कबूल कर ली। नून लीग ने हुकूमत बनाने के लिए कमर कस ली। मरकज, पंजाब और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए हिकमत अमली तैयार। सदर नून लीग मियां शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह ताला के करम और अवाम की हिमायत से मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। कोशिश करेंगे कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरें। लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत का हदफ आवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। सदर नून लीग की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर मुशावरत भी की गई। सदर नून लीग ने कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राब्तों के बारे में इजलास को आगाह किया। इजलास में सेनेटर इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, मलिक मोहम्मद अहमद खान, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, अताउल्ला तारड़ और ख्वाजा इमरान नज़ीर शरीक थे। शुरका ने शहबाज शरीफ को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। बलूचिस्तान, पंजाब और वफाक में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अभी तक नून लीग और पीटीआई किसी से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजाहत, कहा सियासी इस्तेहकाम मुल्क के मफाद में ये है। इलेक्शन तो हो गया, अब अवाम के लिए मस्बत तब्दीली लाना होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम दूर किए बगैर बनने वाली हुकूमत को मुश्किलात का सामना होगा। सीईसी मीटिंग बुलाकर मुल्की मफाद में फैसले करेंगे। हमारा ना नून लीग के साथ ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हुआ है, ना पीटीआई का आज़ाद ग्रुप के साथ कोई हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है। हम इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि पहले पूरा गिनती हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना सीईसी कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाए और हम अपने फैसले लेंगे। इतना कह सकूँगा कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो वफाक हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर हुकूमत नहीं बनता। नफरत और तकसीम को सियासत को दफन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन कमीशन से रात 12 बजे तक नताइज का ऐलान करने का मुतालबा कर दिया। रिजल्ट डिक्लेयर ना होने पर कल आरओ दफ्तर के सामने पुरअमन एहतजाज का ऐलान। बोले, पीटीआई को कौमी असम्बली में 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी। अवाम के मैंडेट और आवाज़ को कबूल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की 45 सीटों में से 39 जीत चुके। पंजाब को अवामी वज़ीर आला मिलने जा रहा है। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आईनी कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वज़ा करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। ये कानून का तकाजा है। हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास
170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। KPK के 45 सीट्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह 39 सीटें जीत चुकी है। पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये फतह भी हम पंजाब के अवाम के नाम करते हैं और पंजाब को अवामी इंशाअल्लाह वज़ीर आला मिलने जा रहा है। उधर MQM ने आम इंतखाबात में कामयाबी पर इतवार को जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि ना कराची के बगैर हुकूमत मुकम्मल होगी, ना किसी का मैंडेट। वज़ीर आज़म के वोट के लिए अपनी शराइत रखेंगे, जो भी वज़ीर आज़म बनेगा 3 तरामीम लेकर जाएंगे। कराची से शाहिद इजाज़ की रिपोर्ट। कराची में आम इंतखाबात में कामयाबी पर MQM की कामयाबी पर पाकिस्तान हाउस में जश्न का समा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मुबारकबाद देने पहुंच गए। मीडिया से बातचीत में सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि जमहूरियत के लिए हमारी कामयाबी नया शुगान होगी। ऐवान कराची और हैदराबाद के नौजवानों से सजा हुआ नजर आएगा। वजीर आजम को वोट देने से पहले हम अपने मुतालबात को शर्त बनाएंगे। शर्त सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की बहाली की बेहतरी और खुशहाली है। एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पे जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँचने के इम्कानात यकीन बनकर कानून बन जाएं। हम 3 सतरी, सिर्फ 3 सतरी मुतालबा लेके जा रहे हैं, जो हमारे लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है। जमात इस्लामी को आड़े हाथों लेते हुए मुस्तफा कमाल का कहना था कि जमात इस्लामी वालों, तुम्हारे बस की बात नहीं, शहर हमारे हवाले करो। हमारे मैंडेट ने तुम्हारी बल्दियाती सीटों की औकात बता दी है। बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ जमात इस्लामी वालों से, ये अपना झूठा मैंडेट खत्म करो, ये शहर अब हमारे हवाले करो। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये हमारी दी हुई खैरात पे, ये तुम्हें जो लोकल गवर्नमेंट मिली हमारे हवाले करो, तुम्हारे बस की बात नहीं, हम चलाएंगे। छोड़ो ये सीटें वीटें सारी। डॉक्टर फारूक का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आज जाली साबित हो गए। मेयर कराची अब इस्तीफा दे दें। कराची और हैदराबाद का मैंडेट MQM का था, है और रहेगा। अगर वो सियासी और जमहूरी सोच रखते हैं तो बल्दियाती इंतखाबात में तो हमें उन्होंने डिलिमिटेशन के जरिए से धकेल कर बॉयकॉट पर मजबूर किया, लेकिन 8 फरवरी के मैंडेट ने ये साबित किया कि कराची हैदराबाद कल भी MQM के साथ था, आज भी MQM के साथ है और कल भी MQM के साथ होगा। MQM रहनुमाओं ने आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा कि आजाद उम्मीदवार अगर खानदानी हुकूमत करना चाहे, आए हमारे साथ इबादत में शामिल हो जाए। कैमरामैन उसामा सिद्दीकी के साथ शाहिद इजाज, सच न्यूज़ कराची। फॉर्म 45 की बुनियाद पर 47 रिवर्स होंगे। ये जंग ज़्यादा देर नहीं चलेगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं इलेक्शन कानून वाज़ेह है, फॉर्म 45 इकट्ठे करके जीत हार का फैसला होता है। हमारे उम्मीदवारों के पास असली फॉर्म 45 हैं। जब तक ये फैसले नहीं आते उस वक्त तक हमने अपनी मनसूबाबंदी कर ली है। हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि जनाब हमारे मुताबिक तो ये सिंबल लेने का ये मतलब नहीं है कि आप पार्लियामेंट में अपने कैंडिडेट्स नहीं फील्ड कर सकते। उसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका एक कॉमन सिंबल नहीं होगा, आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो मुख्तलिफ सिंबल्स पे लड़ेंगे। PTI जो है वो उस डी रजिस्टर नहीं हुई। PTI एक पार्टी है, एग्जिस्ट करती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने कराने हैं, उसका प्रोसेस आपको याद है इलेक्शन से पहले शुरू हो गया था, और उसमें जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो भी आ गए थे। लेकिन चूंकि जनरल इलेक्शन था और हमारा जो सेंट्रल ऑफिस था उसको सील कर दिया गया था, और हमारे लोगों को खदशा था कैंडिडेट्स को कि वो पकड़े जाएंगे अगर वो आए और इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो उस वजह से उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने हल्फ और आईनी तकाजे के मुताबिक शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे हैं। अपने ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफा दें। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने बयान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इंजीनियर्ड इलेक्शन और जाली नताइज से जाली हुकूमत बनेगी, जैसे कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी।
تاریخ کی بدترین دھاندلی میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور MQM کے حق میں نتائج بدلے گئے۔ کراچی میں چوری نہیں ڈاکہ ڈالا گیا، یہ ووٹ اور عوامی رائے کی توہین ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کے احتجاج میں خود شریک ہوں گا، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ قبول نہیں ہے، لوگوں کا مینڈیٹ لینے کراچی جا رہا ہوں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں، عوامی مینڈیٹ کے تعین کی مشق ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے انتخابات کے انعقاد پر قوم، نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کو مبارکباد دی ہے۔ سپہ سالار نے سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو بھی مبارکباد پیش کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کی اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت اور اہلکار بے تحاشا مشکلات کے باوجود انتخابی عمل کے لیے محفوظ ماحول بنانے کے لیے ہم سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ قومی میڈیا، سول سوسائٹی، سول انتظامیہ اور عدلیہ کے ارکان کے تعمیری کردار نے قومی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی مشق کے کامیاب انعقاد کو ممکن بنایا۔ تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت پاکستان کی متنوع سیاست اور تکثیریت کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی۔ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہیں۔ قوم کو انتشار اور پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور ایک شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے۔ پولرائزیشن اور انتشار 250 ملین آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں ہے۔ انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں، بلکہ عوام کے مینڈیٹ کے تعین کرنے کی مشق ہے۔ سیاسی قیادت اور ان کے کارکنوں کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر حکومت اور عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کو ہم آہنگ کرنا چاہیے، جو جمہوریت کو فعال اور بامقصد بنانے کا واحد راستہ ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے مزید کہا کہ جیسا کہ پاکستان کے عوام نے آئین پاکستان پر اپنا مشترکہ اعتماد ظاہر کیا ہے، اب تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ جب ہم اس قومی سنگ میل سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آج ملک کہاں کھڑا ہے اور باقی اقوام میں ہمارا صحیح مقام کہاں ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ انتخابات سیاسی اور معاشی استحکام لائیں اور ہمارے پیارے پاکستان کے لیے امن اور خوشحالی کا مرکز ثابت ہوں۔ دولت مشترکہ مبصرین نے پاکستان میں انتخابات کے انعقاد کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی تفصیلی رپورٹ دولت مشترکہ اور الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے۔ انتخابی عمل کے نتائج آنے میں تاخیر ہوئی، پولنگ کے روز موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ کی بندش نے خدشات کو جنم دیا، تاہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا تھا۔ دولت مشترکہ کے مبصرین برائے انتخابات نے وفد کے سربراہ گڈلک جوناتھن قیادت میں مشترکہ پریس کانفرنس میں ڈاکٹر گڈلک جوناتھن نے کہا، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس میں انتخابات کا انعقاد ضروری اور خوش آئند ہے۔ ہم نے موجودہ انتخابی عمل کا قریب سے جائزہ لیا ہے۔ ہم اپنی تفصیل رپورٹ دولت مشترکہ اور الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے۔ انتخابات کے دن متعدد پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا، مختلف سیاسی قائدین سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل کے بعد نتائج کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ پولنگ کے روز موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ کی بندش نے خدشات کو جنم دیا، تاہم الیکشن کمیشن اور پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا تھا۔ پاکستان کو انتخابی عمل کے دوران بھی سیکیورٹی خدشات کا سامنا تھا۔ ڈاکٹر گڈلک جوناتھن کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں خواتین کے 5% کوٹے کا خیال نہیں رکھا گیا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے انتخابات میں حصہ لیا۔ پاکستان کے کچھ حصوں میں میڈیا اور سیاسی کارکنان پر تشدد کی اطلاعات بھی ملی ہیں، جبکہ فیک نیوز کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ انتخابات میں ٹرن آؤٹ 48% رہا۔ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں استحکام کو یقینی بنائیں۔ مبصرین کو فارم 45 کی کاپی نہیں دی گئی۔ آروز کے دفاتر میں شفافیت پر سوال اٹھ سکتا ہے۔ فافن نے جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ فافن چیئرپرسن مسرت قدیم نے میڈیا کو بریفنگ میں بتایا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی مشق کو منعقد کیا، جو قابل ستائش ہے، تاہم ابتدائی نتائج کی تیاری اور اعلان نے منظم الیکشن کو گہنا دیا ہے۔ فافن چیئرپرسن نے کہا کہ ابتدائی نتائج میں تاخیر کے باعث سوال اٹھ رہے ہیں۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ کی بندش سے پارلیمان کی کوشش کو نقصان پہنچا۔
इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया है। उम्मीदवारों की शिकायत को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जल्द हल करने की जरूरत है। मुसरत कदीम ने कहा कि इंतखाबात में शफाफियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही। रिटर्निंग अफसर के दफातर में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा नहीं की गई। आरओ ऑफिस में मुबस्सिरीन को नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में 6 करोड़ के करीब हक़ राय दही इस्तेमाल किया गया। मुल्क में टर्न आउट 48% रहा। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा टर्न आउट 54 और 58% रहा। मुसरत कदीम ने मजीद कहा कि इलेक्शन में रिकॉर्ड उम्मीदवार थे। हल्का बंदी के अमल से काफी उम्मीदवार मुतासिर हुए। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड मुद्दत में हल्का बंदी की। इलेक्शन का दिन पुरअमन रहा। इलेक्शन के दिन सिर्फ 149 मामूली वाक़यात हुए। जमात इस्लामी कराची ने मजीद 8 मकामात पर एहतजाज की कॉल दे दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। कराची से मंजर रिजवी की रिपोर्ट। कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, हमारे मैंडेट को तस्लीम करें, हम कौम के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। जो नारे आज लगाने से रोका है, ये नारे 1-1.5 साल बाद पीस पार्टी और MQM लगाएगी। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, कौम के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। जिन लोगों को ये जमा करके हुकूमत बनाना चाहते हो, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जो नारे आप अभी लगाना चाह रहे थे, हमने रोक दिया है। ये नारे अब से 1 से 1.5 साल बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM लगाएंगी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, अगर हक की खातिर खड़े हो जाएं तो मसाइल हल हो जाएंगे। कल 8 मकामात पर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। लड़ेंगे इंशाअल्लाह अपने हक के लिए और इस पूरे नतीजे को पासयाब कराने की जद्दोजहद को तेज तर करेंगे इंशाअल्लाह। कल कम से कम 8 मकामात पर आपको कॉल दी जा रही है। 4 बजे सब जमा होंगे इंशाअल्लाह। एहतजाजी मुजाहरे में जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। एहतजाजी मुजाहरे से देगर शुरका ने भी खिताब किया, जबकि मुजाहिरीन अपने मुतालबात के हक के लिए नारेबाजी करते रहे। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज, कराची। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 112 हलकों के नताइज मौसूल हो गए हैं। 2 हलकों में इलेक्शन मुलतवी और 1 हलके के नताइज का इंतजार है। आज़ाद उम्मीदवार 90 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम 7 सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 5 नशिस्तें आई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन 2 और अवामी नेशनल पार्टी 1 नशिस्त जीत सकी है। चित्राल के अवाम ने तारीख रकम कर दी। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुरैया बीबी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जनरल नशिस्त में मुंतखब होने वाली पहली खातून बन गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा नताइज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अपर चित्राल से सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्त PK 1 से सुरैया बीबी कामयाब हो गई हैं। सुरैया बीबी ने इंतखाबात में 18,914 वोट हासिल करके जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार शकील अहमद को शिकस्त दी है। पीपल्स पार्टी के सिराज अली तीसरे और जमात इस्लामी के उम्मीदवार जावेद हुसैन चौथे नंबर पर रहे। इलेक्शन कमीशन को बलूचिस्तान के 51 हलकों में से 48 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून ने 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। जमीयत उलमा इस्लाम को भी 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। बलूचिस्तान में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 6 है। PAP 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई है। अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी 2-2, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी हक 2, तहरीके बलूचिस्तान और जमात इस्लामी ने 1-1 सीट पर कामयाबी हासिल की है। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। आम इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की 265 में से 255 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया है। सिर्फ 9 नशिस्तों के नताइज आना बाकी हैं। नामवर सियासतदान चारों शाने चित, आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे हैं। सजाद काज़मी हमारे नुमाइंदे हमें आगाह करेंगे इन 9 नशिस्तों के हवाले से। सजाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, अब अपडेट आ चुकी हैं मज़ीद, और अब ये जो 9 नशिस्तें रहती थी अब 7 हो चुकी हैं, क्योंकि 2 मज़ीद रिज़ल्ट भी जो है सामने आ चुके हैं। 265 आम
नशस्तों पर इंतखाबात हो रहे थे। यूँ कह लीजिए कि जनरल नशस्तों पर 265 जनरल नशस्तों पर इंतखाबात हुए और उसके बाद अब नताइज के आने का सिलसिला जो है वो जारी है और तकरीबन 257 नशस्तों पर अब तक इंतखाबात के हवाले से जो नताइज हैं वो मौसूल हुए हैं इलेक्शन कमीशन को, जबकि एक NA88 है जहाँ पर वायलेंस का एक वाक़या पेश आया, रिटर्निंग अफसर के ऑफिस का घेराव किया गया, जिसके बाद वहाँ पर तशद्दुद के वाक़े के बाद जो है वहाँ पर नताइज को रोका गया है। तमाम उसके बाद जो मज़ीद अगर देखा जाए तो 7 हल्के इस वक्त रहते हैं जहाँ पर अभी नताइज आना बाकी हैं। अब सूरत हाल की अगर बात कर ली जाए तो कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार बिल्कुल लीड लेके जा रहे हैं और 102 ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हो चुके हैं जो कि कौमी असम्बली का टिकट कटवाने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि इस तरह नून लीग की बात की जाए तो वो 73 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर बराजुमान है, जबकि पीपल्स पार्टी अब तक 54 नशस्तें ही कौमी असम्बली की हासिल कर सकी है। MQM इस मरतबा काफ़ी अच्छी तरह अपीयर होकर सामने आ रही है गुज़िश्ता इंतखाबात की निस्बत और इस मरतबा 17 कौमी असम्बली की उन्होंने नशस्तें ग्रैब कर रखी हैं। मुस्लिम लीग काफ और JUI के 3 अरकान जो हैं वो कौमी असम्बली का टिकट कटाने में कामयाब हुए हैं, जबकि IPP जिसको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जो वो 2 नशस्तें भी लेने में कामयाब हुई है। MWM BNP और मुस्लिम लीग ज़िया भी इस मरतबा एक अब तक नशस्तें ले चुके हैं, जबकि 7 मज़ीद अभी नशस्तों के इंतखाबात आना जो रिज़ल्ट हैं वो आना बाकी हैं। इस तरह दीगर 3 ऐसी नशस्तें हैं जो कि दीगर सूबाई असम्बलियों से मुतल्लिक हैं और वहाँ से भी इंतखाबात के रिज़ल्ट जो हैं वो आना बाकी हैं। फॉर्म 47 आना बाकी है और इस हवाले से अब तक इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन का EMS सिस्टम तो मुकम्मल तौर पर बैठ गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो नताइज मौसूल हो रहे हैं दूर दराज इलाकों से और बिलखसूस जो 7 नशस्तें भी रहती हैं ये बलूचिस्तान की ही हैं और वहाँ से दूर दराज इलाकों से जब नताइज आती हैं तो उसमें काफ़ी देर लगती है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम इस हवाले से वाज़ेह तौर पर बताने से निकारी हैं कि आखिर क्या वजूहात बनी हैं कि इस वक्त तक नताइज जो है ताख़ीर का शिकार हुए या अब जो मज़ीद आना बाकी हैं उसमें मज़ीद कितनी ताख़ीर हो सकती है। तमाम इलेक्शन कमीशन के हुकाम की तरफ से आज एक अहम इजलास भी हुआ जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद की। ओवरऑल सिचुएशन पर उनकी तरफ से इज़हार इत्मीनान किया गया, लेकिन उनकी तरफ से डायरेक्शन दी गई अपने हुकाम को कि बर वक्त इंतखाबात जो है वो करवा तो लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद अब बर वक्त नताइज जो हैं वो मौसूली के हवाले से मज़ीद इक़दाम जो हैं वो तेज़ किए जाएँ। ताहम अब 7 कौमी असम्बली की नशस्तों से मुतल्लिक जबकि 3 सूबाई असम्बली की नशस्तों से मुतल्लिक फॉर्म 47 यानी कि रिटर्निंग अफसर की तरफ से नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल होना बाकी हैं। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद का हल्का है NA48 जिसके कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज़ नून लीग में शामिल हो गए हैं। राजा खुर्रम नवाज़ ने अपने वीडियो बयान में कहा कि हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और हल्के की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आकर कौम की खिदमत करेगी। सबसे पहले तो मैं NA48 के अपने तमाम वोटर्स को सपोर्टर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिस मेहनत और कोशिश के साथ उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा। उसके बाद मैं क्योंकि ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत याफ्ता उम्मीदवार था और IPP का हमायत याफ्ता उम्मीदवार था, मुझे इस हल्के के अंदर तमाम लोगों ने सपोर्ट किया, तो मैं आज अपने तमाम मुस्लिम लीग नून के जो हमारे सपोर्टर्स थे, हमारे वोटर्स थे, उन सब के साथ मशावरत के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस गवर्नमेंट जो बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की उसका मैं हिस्सा होऊंगा और इंशाअल्लाह अपने हल्के के अवाम की एतमाद के ऊपर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली के 297 हलकों में से 296 के नताइज मौसूल हो गए हैं। एक हलके में इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार जीतने वालों की फहरिस्त में सबसे आगे हैं, जिनकी तादाद 138 हो गई है। मुस्लिम लीग नून 137 उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पर है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने 8 नशिस्तें अपने नाम की हैं। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने एक नशिस्त जीत ली है। इलेक्शन कमीशन को सिंध के 130 हलकों में से 129 हलकों के नताइज मौसूल हो गए हैं। एक हलके के नताइज का इंतजार है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत से आगे है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 84 नशिस्तों पर कामयाबी मिल गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 28 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई। सिंध में आज़ाद उम्मीदवारों को 13 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है, जबकि GDA और जमात इस्लामी को 2-2 नशिस्तें ही मिल पाई हैं।
متعدد حلقوں پر دوبارہ پولنگ کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے تاریخ کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق N88 خوشاب، گھوٹکی، کوہاٹ سمیت دیگر پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ پولنگ 15 فروری کو ہوگی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدواروں سے انتخابی اخراجات کی مکمل تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ 9 منتخب امیدوار انتخابی اخراجات کی تفصیلات ریٹرننگ آفیسران کو جمع کروائیں گے۔ پولنگ اسٹیشن سے پولنگ مٹیریل کے چھینے جانے یا ضائع کیے جانے کا معاملہ، الیکشن کمیشن کے مطابق 15 فروری کو دوبارہ پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کمیشن نے N88 خوشاب میں 26 پولنگ اسٹیشنوں کے پولنگ مٹیریل کو ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر میں ہجوم کے ہاتھوں جلائے جانے کے باعث ان 26 پولنگ اسٹیشنوں میں پولنگ ہوگی۔ PS18 گوٹکی میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں 2 پولنگ اسٹیشنوں کا پولنگ مٹیریل چھینے جانے کے باعث ان دونوں پولنگ اسٹیشنز، کوہاٹ میں دہشت گردوں کے ہاتھوں 15 پولنگ اسٹیشنز جبکہ KP میں کل 25 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے NA242 کراچی کے ایک پولنگ اسٹیشن پر توڑ پھوڑ کے واقعے کی شکایت ملنے پر ریجنل ایکشن کمشنر کو واقعے کی تحقیقات کر کے 3 دن کے اندر کمیشن کو تحقیقاتی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ سچ نیوز کے اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔